दोस्तों, हम अगर किसी भी कोर्ट में तारीख लेने जाते हैं या फिर हमारी पेशी होती है और पेशी के बाद में जो हम अगले दिन की तारीख लेते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तारीख लेने से पहले पैसे देने पड़ते हैं। और ये किस कानून में लिखा है कि हमको तारीख लेने से पहले हमको पेशकार को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी हमको तारीख मिलेगी। दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पेशकार जो जज के साथ रहते हैं उनको सैलरी मिलती है और वो एक पब्लिक की सेवा में के लिए बैठे होते हैं, फिर भी पता नहीं उनको पैसे की क्या भूख होती है कि जो उनको तारीख देने के लिए कुछ पैसे लेते हैं और तब तारीख देते हैं। बल्कि मैंने जब गूगल पे सर्च करके देखा था, तो उसमें ये साफ लिखा था कि कोर्ट में किसी भी व्यक्ति से, चाहे वे मुस्लिम समाज का हो या सिख समाज का हो या ईसाई, किसी भी धर्म से व्यक्ति आता है और वह पेशी के लिए जाता है और पेशी के नाम पर अगर उससे कोई फीस वसूलता है तो वह कानूनी अपराध है, जो धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे उसको कैद भी हो सकती है तथा जुर्माना भी लग सकता है। और इसको जब मैंने और भी सर्च करा तो मुझे उसमें ये भी पता चला कि यह अपराध क्यों है कि कोर्ट या सरकारी संस्थाओं में पेशी के लिए कोई फीस नहीं होती है। अगर हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं और हमारी पेशी होती है तो उसकी कोई भी फीस नहीं ली जाती है। और अगर किसी व्यक्ति से पेशी के लिए पैसा लेना उससे छलने और धोखा देने जैसा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पेशी के बाद आपको अगली जो तारीख पड़ती है आपसे पैसा लेना चाहता है, तो समझो वह एक खुद अपराध कर रहा है और आपको भी आने वाले जो आपका भविष्य है, आपको खुद वो एक अपराध में डाल रहा है। क्योंकि हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमको न्याय मिले और हम अपने न्याय की गुहार को लेके हम कोर्ट में जाते हैं। पर हमको ये देखने को मिला है कि हम कोर्ट में न्याय के लिए तो जाते हैं और उस न्याय के साथ साथ में हमको एक भ्रष्टाचार का भी एक आदत सी लग जाती है। अगर हमारा मुकदमा कोई चल रहा है और उस मुकदमे का कोई हमें समय सीमा नहीं होती है कि हमको कब न्याय मिले, 1 साल लगे या 2 साल 4 साल, कोई हमें समय सीमा उसकी पता नहीं होती है। और इसी बीच में जो हमारा पेशी होती है, इसी पेशी में हम जब तारीख लेते हैं तो हमको धीरे धीरे एक पेशकार को तारीख लेने से पहले हमको एक आदत पड़ जाती है कि लो साहब, आप फीस लो और हमें अगली डेट लगा दो, हमें कब आना है। और ये हमारी आदत जो बिगड़ती है, ये हमारी आदत हमें काफ़ी कुछ गलत रास्ते पे ले जाती है। बल्कि एक कोर्ट होता है, इसको एक न्याय के देवी भी मानते हैं और इस देवी के सामने हम खुद एक गलत अपराध करते हैं और गलत अपराध हम भी करते हैं जो हम पेशकार को उसको तारीख लेने से पहले हम पैसे देते हैं कि हमें पेशकार साहब आप अगली तारीख दे दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा एक संदेश है कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं और अगर आपकी कोर्ट में कोई तारीख पड़ती है तो आप पेशकार से कहिएगा कि साहब आप मुझे तारीख दो और जो भी हमारी नेक्स्ट डेट लगती है वो आप हमें बता दीजिएगा। और अगर आपसे वो पैसा मांगता है कि आप पैसे दें, तो आप उसको बोल सकते हैं कि जो आप ये हमसे तारीख पेशी के लिए आप जो पैसे ले रहे हैं ये कानूनी अपराध है
और आप इस अपराध को आप हमें खुद बढ़ा रहे हैं, आदत डाल रहे हैं। तो मैं सभी व्यक्तियों को जो हमारी ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, उनको यही बोलूँगा कि वो कोर्ट में जाके तारीख लेने से पहले पेशकार को कुछ भी पैसे ना दें, बल्कि जो आपका वकील है वो काफ़ी मेहनत करता है और आपके जो भी आपके किसी भी पर्पज से आपका कोर्ट में अगर वो मुकदमा लड़ रहा है तो उसको मेहनत भी करनी काफ़ी होती है, उसको कानून भी देखना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उसकी तो फीस बनती है और उसका पूरा अधिकार है। पर जो हमारे अंदर जज के पास जो कानून के देवी के साथ जो बैठते हैं, उनको ये पैसे लेना ठीक नहीं है। क्योंकि आप बोलते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है तो उसको गीता पे हाथ रख के बुलवाते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और गलत कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी जो वहाँ के पेशकार हैं, अंदर जो कोर्ट में बैठे हैं, वो खुद झूठ बोलकर जो भी मुकदमे में लोग फंसे हुए होते हैं या अपने कानून के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ते हैं, उनका मजबूरी का फ़ायदा उठा के पैसे वसूला जा रहा है। और मैं सभी से यही कहूँगा कि आप सब लोग इस चीज़ को एक ज़रूर सवाल करें, अपने आप में सोचें कि हम ऐसा क्यों करते हैं और हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि जो भी पेशकार को तारीख लेने से पहले हम जो कुछ खर्चा देते हैं, ये आदत हमने खुद बिगाड़ी है और इसका अपराध सबसे बड़ा जो जुर्म है वो हम ही करते हैं और इसी जुर्म को हम उन लोगों को आगे बढ़ावा देते हैं। तो मैं सभी व्यक्तियों से या भाई बहनों से यही बोलूँगा कि आप कहीं भी किसी भी संस्था में, सरकारी संस्था में जाते हैं तो आप कहीं भी कोई भी रिश्वत ना दें। और जो आपको अगर रिश्वत मांगता है तो आप अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच को बताएं, आप उसको पूरा डिटेल दें कि हमसे ऐसे ऐसे व्यक्ति ने या इस पदवी पे है, आप उसको बता सकें कि हमसे ऐसा इतना पैसा मांगा है कि हम आपका काम करेंगे। और पहली बात तो ये है कि हम भले को हमारा काम ना हो, हमारा एक काम होने में हमको 1 साल 2 साल लग जाए, पर हम उस अपराध को नहीं करेंगे। क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। तो हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को सुधरना है। और जब हम सुधरेंगे, हम उस चीज़ को अपने आप में सुधार लाएंगे, तभी हम दूसरों को भी सुधार सकते हैं और बता सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं भी जाएं, अगर आपका कोई पेशी पड़ती है या किसी भी सरकारी संस्था में आपका कोई काम होता है तो आप इसकी आदत ना डालें। और पता नहीं कब किसको किस विभाग में या किस जगह काम पड़ जाए जो उसको भी उस जगह जाना पड़े। तो ऐसा ना सोचें। और अगर हम कहीं जाते हैं तो हम अपने हाथ जोड़कर और प्रेम भाव से अपना काम करवाएं और उनको भी बोलें कि हमारा जो ये काम है आप कर देंगे तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद रहेगा, आपका जीवन पर्याप्त आभार रहूँगा। तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी काम जब होगा तो आपका भी एक सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं भी किसी को एक रिश्वत की आदत ना डालें, ना किसी को पैसा दें।